Today we start our class 8 CBSE के अपन NCERT के बुक से ले रहे हैं। चैप्टर नंबर 1 है आपका, पढ़ रहे हैं रैशनल नंबर। ओके, इस रैशनल नंबर में आज हम लोग पढ़ना क्या है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। आपको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर को काय पे? नंबर लाइन। ओके, नंबर ऑन नंबर लाइन आप रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर का। पहले हम कर रहे हैं नेचुरल नंबर। वी ऑल ऑफ अस नो दैट, आपको पता है नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? स्टार्ट होते हैं 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। आ गया? लाइन एक्सटेंड टू इन्फिनिटी ओनली टू राइट साइड। लाइन को अपन सिर्फ एक्सटेंड करेंगे कौन से साइड में? राइट साइड। जैसे आपने यहाँ पर रिप्रेजेंट करके दिखाया आपने 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी। देन होल नंबर कौन से? 0 1 2 3 that is 4 5 up to infinity। नंबर स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपके? 0 से। होल नंबर इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। ओके, इस वक्त लाइन आप दूसरे साइड में एक्सटेंड कर रहे हैं, राइट साइड में 0 से लेके इन्फिनिटी। फिर आप बात कर रहे हैं इंटीजर्स कौन से होते हैं? 0 लेफ्ट में अपन लिखते हैं नेगेटिव नंबर, राइट में पॉजिटिव नंबर। तो लाइन एक्सटेंड ऑन बोथ द साइड ऑफ 0 के लेफ्ट साइड में भी एक्सटेंड करना है और राइट साइड में। देखिए आप रैशनल नंबर की बात करते हैं। सपोज वी रिप्रेजेंट द नंबर रैशनल नंबर्स। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ द रैशनल नंबर। जैसे अपन ये लीजिए नंबर लाइन 0, हियर वी टेक द 1, देन 2 -1 -2। इसके बीच के नंबर, इन बिटवीन द नंबर, जैसे 1.5 करना है तो कहाँ आएगा? इन बिटवीन देम 1/2। यहाँ पर क्या आएगा? 3/2। लेफ्ट साइड में देखिए 2 पार्ट किया आपने तो -1/2, यहाँ की तो -3/2। यानी जितने नंबर ऑफ पार्ट लिए उतने नंबर पार्ट को आप क्या करते जाना है? डिवाइड करते जाना है। वी कैन एक्सटेंड दिस। इसी को अपन क्या करते हैं? एक्सटेंड करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर। कहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। आपको नंबर लाइन पे नंबर रिप्रेजेंट करना है। नंबर कितने करना है? 7/4। यहाँ पर देखो न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, नो डाउट। 7 ये जो नंबर है ग्रेटर है कैसे? 4 से। ओके, कहने का मतलब ये नंबर, जैसे इसको कोई फ्रैक्शन में बता दे, फ्रैक्शन में लिखना है तो कैसा लिखेंगे आप? 7/4 को 4 1 4 रिमेनिंग 3/4। अब दिस इज ओनली रफ पार्ट बता रहा हूँ समझाने के लिए। अब करना क्या है आपको? न्यूमरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर है। 7 इज ग्रेटर देन 4, नो डाउट। 7/4 यानी 1 1/3, कहने का मतलब ये नंबर 1 के बाद है 4। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? इसके डिवीजन कितने के राउंड? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर। ये जो आपका डिनोमिनेटर में नंबर है ना, इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वैल्यू। ठीक है, अब डिनोमिनेटर में वैल्यू कितनी है? 4। ये आपका हो गया 0, ये हो गया 1। कितने पार्ट करना है इसके? आपके 4। 1 पार्ट 2 पार्ट 3 1 2 3 4 1/4 2/4 3/4 4/4। फिर 5 6 7 8 9। ओके, 5th पार्ट है 5/4 6/4 7/4। ये हर एक इसके कितने पार्ट डिवाइड करना कौन डिसाइड करेगा? नंबर ऑफ डिवीजन ऑफ 1 इज इक्वल टू डिनोमिनेटर वैल्यू। डिनोमिनेटर में जो वैल्यू दी है उसके वो पार्ट डिसाइड करेगा। सेकंड में देखिए कौन सा क्वेश्चन दिया है? 5/6। ओके, सेकंड है -5/6। नो डाउट नेगेटिव नंबर है, इट इज ऑन द लेफ्ट। नेगेटिव नंबर है तो कहाँ लिखेंगे आप? लेफ्ट साइड में लिखेंगे। नंबर लाइन बना लीजिए आप। ओके, यहाँ पर आपको न्यूमरेटर छोटा दिख रहा है, किससे? डिनोमिनेटर से। कहने का मतलब है 1 पार्ट में आ जाएगा। सपोज है 0 ले लेते आप, राइट साइड में 1, लेफ्ट साइड में -1। मैंने अभी आपको बताया, आई एम ऑलरेडी टेलिंग यू हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ दैट? 6 पार्ट। ओके, 1 2 3 4 5। ओके, and then 6. Write down. What is write down? -1/6
-2/6 -3/6 -4/6, ओके, -5/6 और एक्सटेंड कर लीजिए इसको, दैट इज हियर -1 -6/6, ओके। क्या कर लिया आपने, कितने पार्ट डिवाइड किया आपने, देखो -6/6 यानी 1 ही होता है, 6 पार्ट में डिवाइड किया क्योंकि डिनोमिनेटर में आपको दिया हुआ, तो आपका आंसर क्या आएगा, सिर्फ आपको उसको मार्क करना है, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो आप इसको कितना है -5/6 है, तो इस नंबर पे क्या कीजिए आप इसे मार्क करके राउंड कर दीजिए, जैसे आपने यहाँ मार्क करके राउंड कर दिया, इन दिस वे कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रैशनल नंबर क्या कर सकते हैं, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे ध्यान में, ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड, देन वी से क्वेश्चन नंबर 2, क्या बोला क्वेश्चन नंबर 2 में, चेक कीजिए, रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 on number line. This is your number line, okay, this is your 0. आपको कितने पार्ट करना है, नंबर ऑफ पार्ट्स, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू 11, कितने पार्ट्स डिवाइड करना है, 11, क्योंकि डिनोमिनेटर में कितना है 11, कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी आएगा आपका -1, क्या आएगा यहाँ पे, -1/11 -2/11 -3/11 -4/11 -5/11 -6/11 -7/11 -8/11 -9/11 -10/11 -11/11, ओके। अपने को क्या करना है, व्हाट कैन यू डू, ये रिप्रेजेंट में ओनली नंबर ऑन द नंबर लाइन, आपको इस नंबर को क्या करना है, सिर्फ नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, तो जहां जहां पे है वहां पे राउंड कर दीजिए, कहां पे चेक करो, -2/11, दिस इज योर -2, राउंड इट, ये हो गया आपका -2/11, -5 -5/11 -9 -9/11, इन दिस वे यू कैन रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस तरह से आपने -2/11 रिप्रेजेंट किया, -5/11 किया, -9/11 रिप्रेजेंट किया, इन दिस वे आपने क्या किया, नंबर्स नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। यदि राइट साइड में बोलता हूं तो आप राइट साइड में भी एक्सटेंड कर सकते, ठीक है, इट इज डिपेंड अपॉन यू, मींस नंबर ऑफ डिवीजन, ये आपको ध्यान रखना है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ 1 इज इक्वल टू नथिंग बट द नंबर्स इन द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा उसको अपन क्या करेंगे, डिवाइड करते जाएंगे। फिर आपको क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 3, वी कंटिन्यू एक्सरसाइज, एकदम छोटा सा एक्सरसाइज अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। राइट 5 रैशनल नंबर, राइट 5 रैशनल नंबर लेस देन 2, आप इनफाइनाइट नंबर लिख सकते हैं, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आर राइट डाउन लेस देन 2, 2 से आप कितने मिले, 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6, ऐसे बहुत सारे नंबर लिख सकते हैं। अपन क्या करेंगे, विद द हेल्प ऑफ, यदि आप पढ़ ही रहे हैं अपन तो नंबर लाइन की सहायता से करके देखते हैं, बहुत इजी जाता है नंबर लाइन की सहायता से। कितने लिखना है, 5 रैशनल नंबर, 0 1 2, 5 है तो 5 लिखो, 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5, ओके, यहाँ पे पार्ट गिराते जा रहा हूँ, फिर 5/5 के बाद में 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5, ओके। आगे देंगे, नंबर लाइन बना लिया, नहीं भी बनाया तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। देयरफॉर हाउ मेनी नंबर्स, 5 रैशनल numbers less than 2 may be और में आर मे बी, इसमें से कोई भी लिख सकते हैं आप, कौन सा, 1/5 2/5 3/5 4/5, 1
is also 6 by 5, 7 by 5, 8 by 5, okay, then 9 by 5। यानी इसमें से कोई भी 5 नंबर्स आप लिख सकते थे जो क्या है 2 से छोटे हैं। ऑल ऑफ अस अंडरस्टैंड व्हाट कैन आई से? मैंने क्या बोला, समझ गया? नंबर लाइन की सहायता से, नहीं तो अपन सिंपल ऐसा भी कर सकते थे। कैसा? देखो ठीक है, सिंपल बताता हूँ। और में 5 रैशनल नंबर, 5 रैशनल नंबर लेस देन 2 आर 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 1.8, 1.9, 1, 2, 3, 4, 5। और इधर रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर है, 5 से छोटा है, 1.9 से छोटा लेते जा रहे हैं। ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। जो भी आपको टीचर बताया उसमें आपको क्या करना है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। ओके, दैट क्वेश्चन नंबर 4। व्हाट डज इट से? फाइंड 10 रैशनल नंबर, 5, 10 rational numbers between -2 by 5 and 1 by 2। इसमें के कितने नंबर ढूंढने आपको? 10 रैशनल नंबर्स कौन के दिए वो लिख लीजिए पहले। नंबर्स -2 by 5 and 1 by 2। टू ट्राई टू मेक देयर डिनोमिनेटर सेम। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप ट्राई कीजिए। क्या ट्राई कीजिए? कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर। ओके, कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर। आप इनके डिनोमिनेटर कैसे भी करके सेम करना चाहिए। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इससे मल्टीप्लाई कीजिए, या फिर जैसे -2 by 5 है और आपके पास 1 by 2 है, समझो इसके डिनोमिनेटर में आपको 10 करना है या 20 करना है, डिसाइड कर लीजिए। जैसे आपको कितना करना है, तो सपोज लाइक टू मेक 20, तो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 4, हियर इज आल्सो 4, 2 4 जा -8, 5 4 जा 20। अब इसको 20 करना है, कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिवाइडेड बाय 10 by 10, 10 1 जा 10, 2 10 जा 20। क्या बोल रहा हूँ मैं? टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। ऐसा जरूरी नहीं 20 करना है, आप 10 भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते थे, कोई भी कर सकते थे, लेकिन आपको कुछ इसमें का 10 नंबर लिखना है। फर्स्ट नंबर कौन सा है आपका? -2 by 5, दैट इज नथिंग बट द 8 by 20। ओके, 8 by 20, 7 by 20, 6 by 20, उसके बाद में -5 by 20, -4 by 20। ओके, कितने नंबर आ सकते हैं? देखो आपको 10 ही चाहिए। विदाउट एनी इनफाइनाइट नंबर 4, 3 by 20, 2 by 20, फिर 1 by -1 by 20, फिर 0 by 20, यानी आपका हो जाता है 0। फिर कहाँ तक जा सकते हैं अपन? 10 तक। 1 by 20, 2 by 20, 3 by 20, 4 by 20, 5 by 20, 6 by 20, 7 by 20, लिखते जा रहे हैं आप। 8 by 20, 9 by 20, 10 by 20 नहीं लिखा, ठीक है। 8 by 20 यानी अपना नंबर कौन सा है? -8 by 20 -2 by 5। तो आप यहाँ पे लिख रहे थे, आप आंसर लिख रहे हैं 10 रैशनल नंबर्स between 2 by 5, -2 by 5 and 1 by 2 may be between, or maybe this, may from this। इसमें से आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं। कौन से नंबर लिख सकते हैं? आर में कौन से आ सकते हैं? -7 by 20, -6 by 20, -5 by 20, ओके, -4 by 20, -3 by 20। एक आध नंबर छोड़ दीजिए तो कुछ चलेगा। 2 by 20, -1 by 20, 0 by 20 यानी 0, फिर 1 by 20, 2 by 20, then 3 by
24 बाय 20, 5 बाय 20, 6 बाय 20, 7 बाय 20, 8 बाय 20, 9 बाय 20। इसमें से कोई भी 10 नंबर लिखना है आपके पास। कितने नंबर है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 17 में से कोई भी 10 नंबर लिख सकते हैं, या फिर हम ऐसा भी लिख सकते थे 10 रैशनल नंबर बिटवीन में फ्रॉम दिस। इसमें से 10 नंबर लिखना है। तो क्या लिखना था? 10। सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर। इसको सेम डिनोमिनेटर में आपको कन्वर्ट करना है। सेम डिनोमिनेटर में आपने कन्वर्ट कर लिया तो उसके और उससे इसमें के बाकी नंबर आप लिख सकते हैं। देन वी कंटिन्यू, आप इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5, we'll finish this exercise similarly. Okay, find 5 rational number between them. Find 5 rational numbers between them. इसमें के 5 रैशनल नंबर लिखिए। फर्स्ट 2 बाय 3 एंड 4 बाय 5। मैंने क्या बोला था? डिनोमिनेटर से। अब देखो इसको मल्टीप्लाई किए तो कितना होगा? 15 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई किए तो 15। अब ऐसे कोई भी ऐसा ले सकते हैं, ऐसा कोई नहीं है। फर्स्ट वी कन्वर्ट बोथ द फ्रैक्शंस इनटू, दैट इज सबसे इंपोर्टेंट। फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू, सबसे पहले इंपोर्टेंट क्या है? फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर। थोड़े बड़े के नंबर ले लीजिए। 2 बाय 3 है, 4 बाय 5। आप इसका डिनोमिनेटर सेम करना चाहते हैं। जैसे आप मैंने इसको डिनोमिनेटर करते हैं, इससे 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 3 15 हो जाएगा। इधर से किए तो 15। थोड़ा सा बड़ा नंबर लेने की कोशिश करो। इसको आप करते हैं 10 से। ठीक है, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 6 से 5 6 जा 30 हो जाएगा। 3 10 जा 30। सेम नंबर से ऊपर मल्टीप्लाई करना, कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं। 2 10 जा 20, 4 6 जा 24 हो गया। 20 से लेकर 24 कितने नंबर हो रहे हैं? 20 से लेकर 24 4 ही नंबर हो रहे हैं। तुमको चाहिए कितने? 5। और 2 से मल्टीप्लाई बाय 2 2 2 2 तो क्या होगा? 22 जा 40, 32 जा 60, 24 2 जा 48, 32 जा 60। आप डायरेक्टली पहले भी 20 से इनको सेव कर सकते थे। डिनोमिनेटर 60 60 100 भी कर सकते हैं। आप पे डिपेंड है, ऐसे करना चाहते हैं। आगे 40 से लेकर 48 कितने नंबर आएंगे? देयरफॉर अपने को कितने निकला नंबर लिखना है? 5 रैशनल नंबर्स between 2 by 3 and 4 by 5 में आर। इसमें से हो सकते हैं, कौन से हो सकते हैं? में बी और मे बी फ्रॉम आर, या फिर आप लिख सकते हैं आर फ्रॉम और मे बी फ्रॉम। कहाँ से आएंगे? 40 से लेके 41 बाय 60, 42 बाय 60, 43 बाय 60, 44 बाय 60, 45 बाय 60, ओके, 46 बाय 60, 47 बाय 60। क्योंकि 48 बाय 60 यानी कितना है? 4 बाय 5 और 40 बाय 60 यानी कितना है? 2 बाय 5। इन दिस वे कन्वर्ट दिस नंबर इनटू द, क्या कर सकते हैं? इस तरह से हम क्या कर सकते हैं? वो नंबर को कन्वर्ट कर सकते हैं। 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 5, 2 by 3 and 4 by 5 मे बी, यहाँ से आप ऐसा भी लिख सकते हैं मे बी दिस। इसमें से कोई भी पार्ट नंबर आप लिख सकते हैं। देन आप क्वेश्चन नंबर इसी का क्या कर रहे हैं? पर सेकंड कन्वर्ट कर रहे हैं। सेकंड में आप लिख सकते हैं, क्या कर सकते हैं अपन? ओ वहाँ पर फिर आप विल कंटिन्यू, उल्टा पकड़ लेके इसको बने -3/2 और इधर क्या है? 5/3। सबसे इंपॉर्टेंट क्या मैंने बोला था? फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर। पहले आप क्या कर लीजिए? दोनों को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कर लीजिए।
सेम डिनोमिनेटर कन्वर्ट करने के लिए आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं या फिर वैसे भी लिख सकते हो। कैसे करोगे? -3/2 5/3, इसके डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके देखो क्या होता है 3 से, इसके डिनोमिनेटर इसको 2 से क्या हो जाएगा 3 3 9, 2 3 6, 5 2 10, 3 2 6। आपको 5 लिखना था, यहाँ से कितने आ रहे हैं? इनफाइनाइट नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। वी शुड कन्वर्ट देम, यू राइट डाउन देम फ्रॉम, क्या करेंगे अपन 5 नंबर पूछा था आपको, तो लिख लीजिए कोई भी, आपने 6 के दिया 5 रैशनल नंबर बिटवीन बी फ्रॉम दिस, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स, ठीक है ना। 5 रैशनल नंबर का लिखना है -3/2, ओके राइट डाउन करेक्टली, -3/2 and 5/3 में फ्रॉम दिस, कौन से दिस नंबर के साइड है? -3/2 ने कितना है? -9/6, यानी आप लिख सकते हैं -8/6, -7/6, ओके, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, -1/6, 0/6। वो कितने नंबर मतलब 5 लिखना है, बहुत सारे लिख दे रहा हूँ, कितने लिख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इधर कहाँ तक जा सकते हैं अपन? 10/6 तक जा सकते हैं। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, ओके, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, कंप्लीट 10/6 कितना है 5/3 और -3/2 कितना है -9/6। यानी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर, दोनों के डिनोमिनेटर आप सेम कर लीजिए, इसके मल्टीप्लाई ऐसे कीजिए, इससे कीजिए, या फिर कैसे भी हर तरीके से भी आप उनके डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं और फिर उनके बीच के नंबर आप लिख सकते हैं। देन 1/4 एंड 2/3, 1/4 एंड 1/2, सबसे पहले क्या करेंगे? फर्स्ट कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर, पहले दोनों का डिनोमिनेटर क्या कर लीजिए? सेम कर लीजिए। कैसे करेंगे? आप पे डिपेंड है। 1/4 1/2 कैसे मल्टीप्लाई करेंगे आप? 10 से 10 हो जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा 10/40, यहाँ पे जो 40 करना है क्या करना है कर लीजिए। ये कितना हो जाएगा 10/10, कितना हो गया 10 1 जा 10, 14 जा 40। अब 40 करने के लिए इसका मल्टीप्लाई करना 20 से, तो 20 कितना हो गया 1 × 20 20, 2 × 20 40, हो गया डिनोमिनेटर। कितने नंबर आएंगे इसमें से? 10 से लेकर 20 तक दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, देयरफॉर आप आंसर लिख सकते हैं डायरेक्ट, देयरफॉर 5 रैशनल नंबर्स फ्रॉम और बिटवीन 1/4 एंड 1/2, हमने क्या बोला था? बिटवीन बोला था, फ्रॉम बोला था, लिख सकते हैं, दैट इज बिटवीन, यूज द वर्ड बिटवीन, तो बिटवीन लिखे, बिटवीन 1/4 एंड 1/2, दैट इज मे फ्रॉम दिस, इसमें से कोई भी, मे फ्रॉम दिस, कौन से नंबर से देखो 1/4 में कितना होता है 10/40, यानी तो आंसर आ जाएगा 11/40, 12/40, 13/40, 14/40, 15/40, 16/40, 17/40, 18/40, 19/40, okay, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, okay, 10 से लेकर 20 तक कितने नंबर है 11 12 13 14 15 16 18 19 20। इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं? उसमें के रैशनल नंबर लिख सकते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 6, उनका क्वेश्चन चल रहा है अभी अपना, क्वेश्चन नंबर 6 है 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2, -2 से 5 ग्रेटर नंबर, कोई भी नंबर लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया उसमें 5 से बड़े कोई भी 1 2 3 4 -2 से बड़े कोई भी नंबर आप लिख सकते हैं। कैसे लिखोगे? एकदम इजी, इससे पहले अपने लिखे थे, कौन सा क्वेश्चन में लिखे थे? लेस देन 2 लिखे थे ना, स्मॉलर देन 2, यहाँ ग्रेटर देन 2 पूछा है। राइट 5 numbers
ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन -2। आंसर लिख लीजिए 1 मिनट में। 5 कौन सा नंबर बोला है? रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर 5 रैशनल नंबर्स ग्रेटर देन -2 आर। -2 से बड़ा कौन सा हो जाएगा? -1 0 1 2 3 4 कितने भी लिख सकते हैं, हमको बाकी लिखना था 1 2 3 4 5, ये भी लिखने की जरूरत है। लेकिन कितने आ सकते थे? -2 से बड़ा। बस हो गया, ये रैशनल नंबर है ना। इंटीजर्स आर आल्सो रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर में कौन से आते हैं? पॉजिटिव नंबर आते हैं, नेगेटिव आते हैं, इंटीजर आते हैं। ये नंबर होगा इसके लिए। आपका अपन एक क्वेश्चन, ओनली वन क्वेश्चन आर रिमेनिंग, वी आर कंप्लीटिंग इन दिस वीडियो। क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द क्वेश्चन नंबर 7 से? फाइंड 10 रैशनल नंबर। फाइंड 10 रैशनल नंबर between 3/4 and 3/5 and 3/4, 3/4 and 3/5 and 3/4। कोई भी नंबर लिख लो। 3/5 सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? क्या करते हैं इसमें सॉल्यूशन में? अभी आपने छुड़ा था, फर्स्ट वी कन्वर्ट देम इनटू सेम डिनोमिनेटर। ये अपना मेन कंसेप्ट ध्यान भूलना नहीं चाहिए। पहले आप क्या कीजिए, दोनों को सेम डिनोमिनेटर में कन्वर्ट कीजिए। क्या है आपके पास? 3/5 3/4 बड़ा नंबर लीजिए एक ऐसा जिसमें बहुत सारे नंबर आ जाए। यू ट्राई टू मेक देम 100 का मतलब कितना करना होगा? 20। तो 20 तो कितना हो जाता है? 60 100। इसको भी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? आपको 25। ओके, 20/4 जो 100 हो जाएगा। इसको सेम से मल्टीप्लाई करें 25 3 × 75, 25/4 100। अपन ये कैलकुलेट कर रहे हैं, सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड किए तो रेशियो की वैल्यू चेंज हो रही क्या? नहीं। कितने? 60 से लेके 70 आते क्या चेक करो। 10 रैशनल नंबर्स between 3/5 and 3/4 are maybe from this। कहाँ से आ सकते हैं? may from this। कहाँ से may from these numbers। कौन से नंबर आएंगे? इससे बड़ा कितना हो गया? 61/100, 62/100, 63/100, 64/100। कहाँ तक आ सकते हैं आप? 65 तक आ सकते हैं। 65/100, 65, 66/100, 67/100, 68/100, 69/100, 70/100, 71/100, 72/100, 73/100 और 74/100। ओके, दिस नंबर्स आर फ्रॉम दिस नंबर। इसमें से कोई भी नंबर लिख सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपने क्या देखा? व्हेन वी राइट डाउन द रैशनल नंबर बिटवीन देम, दो रैशनल नंबर के बीच में के 10 नंबर लिखना है, 5 लिखना है, 6 लिखना है, जो भी लिखना है, तो पहले दोनों के डिनोमिनेटर सेम कर लो और उसके बीच में के नंबर लिख लीजिए। जब आपको बोला है कि रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन, उस वक्त क्या करना है आपको? उनके डिनोमिनेटर देख लेना क्या है। दोनों के डिनोमिनेटर जो भी होंगे उतने एक पार्ट के डिवीजन कराओगे। सपोज 6/5 होगा तो आप क्या करोगे? 1 के 5 डिवीजन गिराओगे। ओके, समझो 1 बाय, जैसे प्रॉब्लम में था डिनोमिनेटर में 3/11 है, 5/11 जो भी रहा होगा, 11 है तो आप एक डिवीजन के कितने पार्ट गिराओगे? 11 पार्ट गिराओगे। और उसको जैसे 2/11 है तो 2 नंबर गिन के 2/11 पे नंबर रिप्रेजेंट करके इन दिस वे वी कैन रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन। यानी इस साल अपन इस चैप्टर में क्या पढ़े कि रैशनल नंबर ये कौन से वो आइडेंटिफाई करना है। सेकंड, आपके उसके रैशनल नंबर के थोड़े ऑपरेशन देखे अपने, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, बेसिक थी। और बाद में रैशनल नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करा वो देखेंगे। बेसिकली अपन लास्ट ईयर भी रैशनल नंबर पढ़ा था, इस साल रैशनल पढ़ेंगे। इन द नेक्स्ट स्टैंडर्ड आप ये रैशनल नंबर पढ़ेंगे। इस साल आपको कोई रैशनल नंबर
नहीं पढ़ना. All of us understand this concept. Then the next we will continue chapter number 2, linear equation in one variable. See you. Bye.